चाहती हूँ कि आप भी फील करें। देखिए, माइनॉरिटीज हमारे सर का ताज हैं, हम कहते हैं हमारे परचम का हिस्सा हैं। सायरा बानो, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी। हम जब फोर्स कन्वर्जन की बात करते हैं, जब हम जबरी तौर पर लोगों को, बच्चियों को शादी के नाम पर उनका मजहब तब्दील करवाते हैं, तो हम उसको भी कंडेम करते हैं। लेकिन एक बच्ची, एक लड़का जो हम मजहब थे, देखिए ये असल एक डिफरेंट केस भी है ना, कि ये ऐसा क्यों हुआ है। मैं ये आपसे पूछना चाहूंगी, क्योंकि आप बहुत ज्यादा खवातीन के राइट्स पर भी और माशरती हवालों से बात करती हैं, क्या आप समझती हैं कि अशोक जैसे जहन क्यों पैदा हो रहे हैं? देखिए, इस तरह का वाकया, ठीक है, रिपोर्ट हुआ है, अखबारात में छपा है, मैंने पढ़ा भी है, ये पहला वाकया नहीं है, ये बिल्कुल दुरुस्त बात है, लेकिन ये क्यों हो रहा है? व्हाट डू यू थिंक अबाउट दीस काइंड ऑफ एन इश्यूज? अस्सलाम वालेकुम सना, पहले तो वो मैं इतनी गुफ्तगू सुन रही थी और बस मैं जब से ये सारा जो कुछ हो रहा है इस माशरे में, तो बस एक ही लाइन ज़हन में आती है कि अगले जन्म मोहे बिटिया ना कीजियो। कि ये जो माशरा है, जो जिस तरीके से आप ये मतलब अभी आपने ये सवाल वो किया, सोशल मीडिया जैन साहब ने और आपने भी जिक्र किया कि आप जिस वक्त आपके पास मोबाइल एक्सेस, जो आपको पैकेजेस मिलते हैं कि आपको 10 रुपए में सारी रात वो इंटरनेट यूज करें, तो जब इंटरनेट पे इस किस्म का मवाद आता है, तो आप मुझे बताएं कि ये जो नापुख्ता, जो पुख्ता जहन नहीं है, वो उस चीज को कैसे वो लेते हैं। तो ये पूरा हमारे माशरे का चलन ही हो गया है। एक ये केस नहीं, ये केस आपके सामने आया है। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल आ रही है सायरा। आपको मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं, क्योंकि ये इस किस्म के 3 वाकयात, मतलब बहुत मैं नाम नहीं लेती फैमिलीज का, कि ये हो चुके हैं कि जब डिवोर्स हो गया और फिर पता चला कि भाई ये क्यों हुआ, जैसे बोलते हैं कि अच्छा भाई बच्ची है, गुजारा कर लेना चाहिए था, फिर पता चल रहा था कि शख्स तो जहनी मरीज है, वो शख्स तो ये, तो मुझे मैं आपको क्या बताऊं कि वो कहते हैं ना कि जुबान, अल्फाज मेरे पास नहीं है कि मैं इस माशरे उसके लिए मैं क्या बोलूं कि आप, कोई एक इशू नहीं है। आपने ये बोला, ये लोग बताते नहीं है, हर दूसरे घर की कहानी, हर उसमें जहां पर शौर नहीं है। दूसरा, आपने वो कहते ना कि जबरी उसका वो बोला, अभी मतलब लास्ट मंथ हमारे शहदादपुर में, मुझे ये समझ नहीं आती। अब वही बात है कि यहाँ पर कुछ बोले, हम गद्दारी और कुफ्र के फतवे में पेंडुलम की तरह झूलते हुए लोग हैं कि कुछ बोल दिए तो कुफ्र का फतवा लग जाएगा। और जिस तरीके से हमें जो इस्लाम पर नाम पढ़ाया जा रहा है, वो जो एक माशरे की खिदमत नहीं हो रही। अब इसमें मुफ्ती साहब भी बैठे हुए कि ये बाकायदा मुझे लगता है कि हमारे इस एरिया की तरफ गैंग है। आप मुझे बताएं कि जो शऊर वाले हैं, जो उनके वालिदैन हैं, वो इस्लाम कबूल क्यों नहीं करते? मैं आपको अपने इलाके की बात बताती हूँ, जहां पर लोगों का जो उनका चलन है, बाखुदा कोई जी होश इंसान उनके किसी भी अमल से मुतासिर होकर इस्लाम कबूल कर ही नहीं सकता।